अभी हम सीख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट का स्थान किस पीरियड में और किस ग्रुप में होता है, ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम सोडियम लेते हैं। सिंबल होता है Na। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। एटॉमिक नंबर का मतलब हुआ परमाणु संख्या। एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s1। इसको हम जोड़ के देख लेते हैं कि 11 आता है कि नहीं। 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, तो 11 आ गया। अब इसमें हम देखेंगे कितनी कक्षाओं का उपयोग हुआ है, मतलब कि फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल और थर्ड सेल, इतना। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का एक और भी तरीका है, सेल वाइज। ये फर्स्ट सेल हुआ, ये सेकेंड सेल हुआ, ये थर्ड सेल हुआ। तो फर्स्ट सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2, इसमें 8, इसमें 1। तो बाहरी इलेक्ट्रॉन संख्या अर्थात आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हम देख रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अर्थात वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर मतलब जितना बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इसका वर्ग संख्या अर्थात ग्रुप नंबर कहलाता है। इसका मतलब ग्रुप नंबर हो गया इसका कितना, 1। और अब देखेंगे हम सेल गिनेंगे, पहला सेल, दूसरा सेल और तीसरा सेल, मतलब कि 3 सेलों का इसमें उपयोग हुआ है। इसका मतलब सेल नंबर इज इक्वल टू होता है पीरियड नंबर। मतलब 3 सेलों का यूज हुआ है, इसका मतलब इसका पीरियड हुआ 3। तो हम इसे हो गया स्पष्ट कि ग्रुप 1 के तीसरे पीरियड में, तीसरे आवर्त में यह सोडियम होगा, जो कि सोडियम मेटल है। तो इस तरह से हम किसी एलिमेंट का स्थान पता करने के लिए हम इस विधि से हम पता कर लेते हैं।